हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द साइलेंट क्लॉज। मैं हूं एडवोकेट हर्षद एंड हमारा आज का डिस्कशन होने वाला है ऑन कॉमन ऑब्जेक्ट, बेसिकली सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी, जो कि बोलता है कि एवरी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली गिल्टी है ऑफ एन ऑफेंस जो कि कमिट करा गया है फॉर अटेनिंग या फिर फॉर अचीविंग द कॉमन ऑब्जेक्ट या फिर इन परसुएंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। कि एक कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए इन्होंने एक अनलॉफुल असेंबली बनाई एंड उसमें जितने भी मेंबर थे ना, वो अनलॉफुल असेंबली के जितने मेंबर थे वो सारे के सारे सेम वे से गिल्टी होंगे। तो बेसिकली हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई बार ना कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि जो आईपीसी का सेक्शन 34 है दैट इज कॉमन इंटेंशन एंड जो सेक्शन 149 है जिसमें कि एक्सप्लेन करा गया है कॉमन ऑब्जेक्ट को, तो काफी बार ये कंफ्यूजन होती है कि कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट कैसे सेम है या फिर कैसे डिफरेंट है। तो हमारा आज का डिस्कशन इसके ऊपर ही होने वाला है। इसको पढ़ने से पहले ना, इसमें प्रॉपर्ली घुसने से पहले कि एक्चुअल सेक्शन 149 के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, जजमेंट वगैरह देखने से पहले ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे है। तो अगर आप देखो 149 की लैंग्वेज में तो क्या क्या चीजें लिखी हुई है, क्या क्या कीवर्ड्स है। सबसे पहले कीवर्ड्स हैं कि एवरी पर्सन ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। तो पहले ये देखना जरूरी है कि एक्चुअल में जो है अनलॉफुल असेंबली क्या होता है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पढ़ना जरूरी है कि बेसिकली कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है या फिर कोई कॉमन ऑब्जेक्ट क्या डिफाइंड है एंड एवरी मेंबर कौन मेंबर माना जाता है। ये सब चीजें देखने के लिए हमको जो है इस जो चैप्टर है ना, चैप्टर 8, जिसमें ये ऑफेंस जो है एक्सप्लेन करा गया है, सेक्शन 49 को एक्सप्लेन करा गया है, इस पूरे चैप्टर को ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखना पड़ेगा कौन कौन से इसमें की सेक्शंस हैं जो कि आके लाइबिलिटी देते हैं, लाइबिलिटी बनाते हैं फॉर सेक्शन 149। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट अनलॉफुल असेंबली जो कि एक्सप्लेन्ड है इन सेक्शन 141। तो ये क्या कहता है कि अनलॉफुल असेंबली मतलब जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर किसी अनलॉफुल एक्ट को या फिर किसी फोर्सफुल एक्ट को जो है अंजाम देते हैं फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब एक कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए 5 या उससे ज्यादा लोग किसी इलीगल तरीके से या फिर किसी फोर्सफुल तरीके से जो है कोई एक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली। एंड जो बेसिकली वो कॉमन ऑब्जेक्ट है, वो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? वो कॉमन ऑब्जेक्ट है, पहला है पब्लिक सर्वेंट पे फोर्स दिखाना, सेकंड है किसी लॉफुल प्रोसेस के अगेंस्ट में खड़े हो जाना बाय अनलॉफुल मींस। फॉर एग्जांपल कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास कराया है फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, फॉर द मतलब सोसाइटी का वेलफेयर, एंड उसके अगेंस्ट में जो है लोग खड़े हुए कि ऐसा नहीं करेंगे एंड उसके लिए इकट्ठा होकर जो है दंगे फसाद कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने जो है कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए, ताकि वो ऑर्डर पास ना हो, उसके लिए जो है उन्होंने एक अनलॉफुल असेंबली क्रिएट कर ली, राइट। थर्ड है, थर्ड होता है कि जब कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास हो या फिर आप जोर जबरदस्ती करके किसी प्रॉपर्टी में घुस गए हो, किसी जगह पे घुस गए और वहां पे घुस के कोई भी ऑफेंस कर रहे हो, मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास करना। एंड थर्ड है फोर्स दिखाकर किसी की भी प्रॉपर्टी को छीन लेना, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी को छीन लेना फोर्स दिखाकर, राइट। एंड फिफ्थ है कि आप फोर्स दिखाकर या तो कोई गलत काम खुद कर रहे हो या फिर सामने वाले बंदे को गलत काम करने के लिए जो है फोर्स कर रहे हो। तो बेसिकली ये होती है अनलॉफुल असेंबली। सो अनलॉफुल असेंबली के की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सबसे पहले कि 5 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए, प्लस एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए वो कोई ऑफेंस कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो ऑफेंस, वो जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, वो कॉमन ऑब्जेक्ट हमने ये पढ़ लिया कि ये 5 है। अब इनको अचीव करने के लिए वो किसी भी टाइप का ऑफेंस अगर करते हैं तब जाकर जो है ये वाला चैप्टर इन्वोक होता है, मतलब चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी जो है इन्वोक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अभी तक कोई ऑफेंस नहीं करा है, आपने एक अनलॉफुल असेंबली बनाई है। अनलॉफुल असेंबली बनाकर आपका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, कोई आपका पर्पस होगा, ठीक है। वो पर्पस के लिए आपने जो है अनलॉफुल असेंबली बना ली है। अब वो अनलॉफुल असेंबली बनाकर आप किसी भी तरीके का ऑफेंस करते हो, मतलब आप मर्डर कर सकते हो, किडनैपिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके चार्जेस तो अलग से लगेंगे ही लगेंगे। बट अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि 5 से ज्यादा लोग हैं एंड उनका जो है एक अनलॉफुल जो है एक कॉमन ऑब्जेक्ट है, वो फोर्स दिखाकर या किसी इलीगल मींस के थ्रू कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर आता है, तो फिर आप पे ये चार्जेस भी लगेंगे। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 142, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो बात करता है अबाउट दी कि मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, कि एक्चुअल में एक अनलॉफुल असेंबली का मेंबर कौन होगा। तो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर वो होता है जिसको पता होता है कि यहाँ पे कुछ गलत चीज हो रही है, मतलब कि एक अनलॉफुल असेंबली क्रिएट हो रही है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ इलीगल होने वाला है, एंड स्टिल वो वहां से जाता नहीं है, वहीं पे बना रहता है। तो उसको भी मान लिया जाएगा कि वो भी उस अनलॉफुल असेंबली का ही मेंबर है। क्योंकि आप एक सिनेरियो को इमेजिन करो कि मतलब एक भीड़ है, ठीक है। एक भीड़ में
काफी लोग जो है दंगे फसाद कर रहे हैं, एंड आपके पास ऑप्शन है, अगर आप वहां पे मौजूद हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप वहां से जा सकते हैं। बट स्टिल अगर आप नहीं जा रहे, दैट मीन्स कि आपको भी उतना ही मजा आ रहा है, उतना ही स्वाद आ रहा है, इसलिए आप वहां पे खड़े हुए हो, आप वो चीज इंजॉय कर रहे हो, तो आपको भी एग्जैक्ट वे में उसका मेंबर मान लिया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 143 बताता है पनिशमेंट फॉर बीइंग अ मेंबर। मतलब अगर आप मेंबर प्रूफ हो जाते हो एक अनलॉफुल असेंबली के, तो उसके बाद आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ मेंबर होना, ठीक है, सिर्फ मेंबर होने के लिए 6 महीने की सजा है। यहाँ पे ये नहीं है कि अगर आपने कुछ भी कर दिया है अनलॉफुल असेंबली के थ्रू सिर्फ 6 महीने की सजा है। मतलब सिर्फ ओनली फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली आपको 6 महीने की सजा दे रहा है, प्लस जो एडिशनल चार्जेस लगेंगे वो अलग लगेंगे, जो आपने ऑफेंस एक्चुअल में किया है वो चीज अलग है। यहाँ पे समझना इस चीज को, ठीक है, कि अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना मींस 6 महीने की अलग से सजा है, या फिर फाइन है, या दोनों है। बट उस अनलॉफुल असेंबली में होकर आपने एक्चुअल में क्या किया है, क्या आपने किसी को ग्रीवियसली हर्ट करा है, आपने कोई चोरी करी है, डकैती करी है, उसके चार्जेस प्रूफ होते हैं, तो उसकी सजा तो बिल्कुल अलग से ही मिलेगी। समझ रहे हो? सो अब सिंपल सा एक स्ट्रक्चर समझो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, कि 149 जो कि ये बोलता है कि एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, वो कंस्टिट्यूट कर रहा है या फिर वो गिल्टी है ऑफ एन ऑफेंस जो कि उसने करा था इन प्रोसिक्यूशन ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, 149 में उसके लिए जो है बता रखा है। अब इसमें लाइबल होने के लिए, मतलब इस सेक्शन को इन्वोक करने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, सबसे पहले जरूरी है कि एक अनलॉफुल असेंबली हो विच इज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 141। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि आप सेक्शन 142 के तहत जो है उसके मेंबर कंसिडर हो जाओ, कि मतलब आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो, ये प्रूफ होना बहुत जरूरी है। जब तक ये चीज प्रूफ नहीं होगी तब तक जो है आप 149 के अंदर जो है लाइबल नहीं होगे। तो यहाँ पे 149 में ना अपने आप में कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशंस वो जो है पूरी होती है, फुलफिल होती है, उसके बाद ही ये सेक्शन लग पाएगा। बट अगर किसी को भी पहले सिनेरियो में ऐसा लगता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर पुलिस ऑफिशियल्स को पहले सिनेरियो में ही लगता है कि यहाँ पे एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे बट 5 से कम थे, तो वो यहाँ पे बड़े आराम से सेक्शन 34 जो है लगा सकते हैं। आप समझ रहे हो? बट सेक्शन 149 लगाने के लिए, ठीक है, उनको पहले ये देखना पड़ेगा क्या एक्चुअल में जो है कॉमन ऑब्जेक्ट था, क्या यहाँ पे जो है 5 या उससे ज्यादा लोग थे, मतलब कि क्या यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली बन रही है। समझ रहे हो? सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। उसके बाद ना कहीं आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो सेक्शन 142 है ना उसकी अलग ही इंपॉर्टेंस है, कि अगर आप प्रूफ हो जाते हो कि आप मेंबर हो एक अनलॉफुल असेंबली का, तो यस आपको भी इंडिविजुअली वैसे ही लायबल माना जाएगा जैसे कि आपने काम इंडिविजुअली कराओ। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरीके से थोड़ी सिमिलैरिटी तो है, कि आप अगर पूरा एक्शन नहीं भी कर रहे हो स्टिल आप पूरे एक्शन के लिए लायबल हो। बट वहां पे क्या था, सेक्शन 34 में था कि आपको ये देखना है कि आप प्री प्लानिंग में इन्वॉल्व थे कि नहीं, जो मतलब प्री प्लान होता है, क्या आप उसमें इन्वॉल्व थे कि नहीं थे। बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि सेक्शन 142 में आप सही तरीके से आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। एंड सेक्शन 142 प्रूफ किस तरीके से होता है, मतलब कि आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं, ये प्रूफ किसी तरीके से होता है। तो हर चीज प्रूफ होती है थ्रू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, एंड क्या क्या एविडेंसेस हैं। तो इसी के बेस पे ना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक जजमेंट, ठीक है, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि एक्चुअल में अगर एक भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो उसमें क्या हर लोग लायबल हैं जो भीड़ में खड़े हैं, या फिर कैसे जो है कोर्ट इसको देखता है, डिफर करता है कि कौन लोग लायबल है कौन लोग नहीं है। समझ रहे हो गाइस? सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ये पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पूरा होगा। थैंक यू सो मच गाइस।